महान सम्राट अशोक के जीवन का वह दौर जब सत्ता, विस्तार और विजय की प्यास उनके हृदय में ज्वार की तरह उठती थी, भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक माना जाता है। और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की परिणति थी कलिंग का वह महायुद्ध, जिसने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य का रूप बदला, बल्कि एक राजा के हृदय को रक्त रंजित रणभूमि से करुणा, दया, अहिंसा और धर्म के प्रकाश की ओर मोड़ दिया। मौर्य साम्राज्य का यह अपरिमित विस्तार जब चंद्रगुप्त और बिंदुसार की विरासत से आगे बढ़ते हुए अशोक के हाथों में आया, तब अशोक की युवा उम्र का जोश और नीति चातुर्य उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में स्थापित कर रहा था जिसकी तलवार से निकलने वाली चमक ही उसके शत्रुओं को भयभीत करने के लिए काफी थी। लेकिन कलिंग, आज के ओडिशा क्षेत्र का वह स्वतंत्र और गौरवशाली राज्य, मौर्यों की सत्ता के आगे झुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि कलिंग की जनता स्वतंत्रता को किसी भी साम्राज्यवादी आदेश से अधिक मूल्यवान मानती थी। जब अशोक को यह विद्रोह जैसा साहस मिला कि कलिंग मौर्य अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, तब उनकी महत्वाकांक्षा को मानो एक चुनौती मिल गई। और इस चुनौती को स्वीकारते हुए उन्होंने विशाल सेना को सुसज्जित किया। हाथियों, घोड़ों, रथों और प्रशिक्षित सैनिकों की अनगिनत टुकड़ियों के साथ कलिंग की सीमा की ओर कूच कर दिया। उधर कलिंग भी कम साहसी नहीं था। वहां के लोग, सैनिक, युवा, महिलाएं तक सभी अपने घरों और भूमि की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध थे। और यहीं से प्रारंभ हुई वह ऐतिहासिक भिड़ंत जो भारतीय उपमहाद्वीप के चरित्र को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। समुद्र की लहरों की तरह उठते युद्ध के शोर, रणभूमि में गिरते घायल योद्धाओं की चीखें, तलवारों की टकराहट, रथों की गर्जना, हाथियों की चिंगार और आकाश को चीरते तीरों की बरसात, यह सब कलिंग की धरती को भयानक रक्तपात से भर रहा था। सैनिकों के शव एक दूसरे पर गिरते जा रहे थे। नदी का जल लाल हो चुका था और यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आखिर मौर्य सेना अपनी विशालता और शक्ति के कारण बढ़त बनाने लगी और कलिंग की वीरता के बावजूद उसके योद्धा एक एक कर धराशायी होते गए। यह विजय अशोक के लिए एक राजनैतिक उपलब्धि थी, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि यह विजय उनके जीवन की सबसे बड़ी पराजय भी सिद्ध होगी। युद्ध समाप्त हुआ, धूल के बादल शांत हुए, पर जो दृश्य अशोक की आंखों के सामने आया वह किसी भी विजयशाली राजा को आनंदित करने वाला नहीं था। हजारों नरकंकालों से भरी भूमि, घायल स्त्रियों का रोना, अपने परिजनों को खो चुके बच्चों की चीखें और पूरे प्रदेश की उजड़ चुकी बस्तियां। इतिहास कहता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए और अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। अशोक, जो युद्ध भूमि को निरीक्षण करने निकले थे, यह सब देखकर भीतर तक कांप उठे। वह स्वयं को एक विजेता नहीं बल्कि विनाश का कारण समझने लगे। उनका मन भारी हो गया, उनका हृदय अपराध बोध से भर उठा और पहली बार उनके भीतर यह प्रश्न उठा कि क्या किसी राजा की महत्ता उसकी विजित भूमि की संख्या में है या उसके प्रजाजनों के सुख और जीवन की रक्षा में। इसी अपराध बोध की काली आंच में उनका हृदय पिघलने लगा। और जब उन्होंने एक जलते हुए गांव के पास रोती हुई एक विधवा को देखा जिसने अपने पति और 3 पुत्रों को युद्ध में खो दिया था, तब अशोक की अंतरात्मा पूरी तरह टूट गई। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, मानो स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हों कि क्या यही राजधर्म है। कुछ समय बाद उनकी भेंट एक भिक्षु से हुई जिसने शांत स्वर में कहा कि दुनिया को जीतने से बड़ा कार्य है अपने भीतर की हिंसा को जीतना। यह वाक्य अशोक के हृदय में मानो चिंगारी की तरह उतर गया। वे धीरे धीरे बौद्ध शिक्षाओं की ओर आकर्षित होने लगे। अहिंसा, दया, मैत्री, करुणा, संयम और प्राणी हित जैसे सिद्धांत उनके भीतर नई रोशनी जगाने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों, विनय और धम्म की शिक्षाओं को समझा, संघ के भिक्षुओं से मार्गदर्शन लिया और एक ऐसे आदर्श पर चलने का संकल्प किया जिसमें किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना धर्म नहीं बल्कि अधर्म माना जाता है। आखिर अशोक ने महायुद्ध की विभीषिका के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया और इतिहास में धर्माशोक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने साम्राज्य से हिंसा, अनावश्यक दंड और कठोर शासन को समाप्त कर दिया। करुणा आधारित प्रशासन लागू किया, दूत भेजकर विश्व में शांति और बौद्ध विचारों का प्रसार किया, स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। और अशोक के शिलालेख आज भी उनकी उस प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं। कलिंग युद्ध की वह भयावह स्मृति जिसने अनगिनत जिंदगियां छीन लीं, वही स्मृति एक सम्राट को भीतर तक बदलकर दुनिया का सबसे महान शांति दूत बना गई। और इस प्रकार एक युद्ध ने न केवल एक राजा के जीवन की दिशा बदली बल्कि मानवता के इतिहास में शांति, धम्म और अहिंसा की ऐसी ज्योति जलाई जो आज तक बुझी नहीं। इस प्रकार कलिंग का युद्ध अपनी विनाशकारी परिणति के बावजूद एक ऐसा मोड़ बन गया जिसने क्रूरता की राख में से करुणा का फूल खिलाया और मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार की नहीं बल्कि हृदय की होती है
और वही हृदय जब करुणा से भर जाता है तो एक सम्राट नहीं बल्कि विश्वगुरु बन जाता है।